बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर ग्रेड प्री 9। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम एक्सरसाइज 1.3 कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 की। उसके कुछ क्वेश्चंस आप लोग कर चुके हो। कुछ क्वेश्चन जो हम लोग हैं अभी देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 जो है वो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा, इसमें आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपको देखो एक ए मैट्रिक्स गिवन है और दूसरा आपको बी मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, सिंपल आपने क्या करना है, हम ऑलरेडी इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं, मैं इसको करवा नहीं रही हूँ, लेकिन आप समझ लीजिए कि इसको किस तरह से आप करोगे। तो इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में देखिएगा 3a माइनस 2b, मतलब यहाँ पे कि जो मेरे पास ए मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसकी हर एंट्री को, यानी कि 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, एंड सिमिलरली यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक है, 3a आ गया हमारे पास। इसी तरह से हम मैट्रिक्स b को जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और दोनों को माइनस कर देंगे, तो वो आपका फाइनल आंसर होगा। उसके बाद सेकंड पार्ट में देखिएगा कि ए मैट्रिक्स गिवन है। ए मैट्रिक्स का अब देखो आप ट्रांसपोज लोगे। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रांसपोज लेना आप लोगों को आता है कि आपको पता है कि ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं कि रोज़ को चेंज कर देते हैं, किसमें, कॉलम्स में। तो जब यहाँ पे ए का हम ट्रांसपोज लेंगे और उसका जो वो ट्रांसपोज आएगा उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, एंड देन हम बी का ट्रांसपोज लेंगे और उसको 3 से मल्टीप्लाई करवा के इन दोनों को माइनस करवाएंगे, तो आपका वो फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप कि अंडरस्टैंड कर लिया होगा, क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने क्या करना है, उसमें देखिएगा कि आपको मैट्रिक्स गिवन है 2a + 3b इज इक्वल्स टू दिस। अब इनको साथ हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवाना है कि 2 इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, देन प्लस का साइन है, देन 3 है, और फिर ये इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और इक्वल टू, यानी कि हमारे पास ये चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ से हमने a और b की वैल्यू नहीं फाइंड करनी है। ये किस तरह से हमें पता चले a और b की वैल्यू, क्योंकि इसमें a और b जो है वो एक अननोन वेरिएबल आए हुए हैं, तो इट्स मीन कि हम उनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, 2 जो है वो इस मैट्रिक्स के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 को मैंने इसकी हर एंट्री के साथ क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करा दिया, यानी कि 2 से भी मल्टीप्लाई हो गया, 4 से भी, 3 से भी, एंड a से भी। सिमिलरली यहाँ पे 3 जो है वो भी मल्टीप्लाई हो गया सारे मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, और इक्वल टू दिस जो है वो एज इट इज़ ये मैट्रिक्स रहा। सही है, अब यहाँ पे 2 को सबको अंदर मल्टीप्लाई करवा के फाइनल हमने उसके जो आंसर्स बन रहे थे वो लिख लिए। अब यहाँ पर देखें कि दोनों मैट्रिक्स आपस में प्लस हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है 4 को हम प्लस करेंगे किसके साथ, 3 के साथ, 8 को प्लस करेंगे 3b के साथ, -6 को प्लस करेंगे 24 के साथ, एंड 2a जो है वो प्लस होगा किसके साथ, -12 के साथ। अब जब 2a प्लस होगा -12 के साथ, तो आपको पता है प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 2a - 12 लिखा हुआ है और ये मैट्रिक्स इक्वल टू एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पर देखो, इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये 4 + 3 7 आ गया, 8 प्लस, अब यहाँ पे 8b तो 3b जो है वो 8 में तो प्लस नहीं हो सकता, इसको भी किया तो हमारे पास 8 आ गया, और इस तरह से। अब ये देखो, ये मैट्रिक्स जो है हमारे पास सेम आ गए हैं, यहाँ से हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड कर लेंगे किसकी, ए और बी की। अब देखो, ये वाला मैट्रिक्स जो है आपका फर्स्ट वाला, वो इक्वल है इस मैट्रिक्स के। ठीक है, ऐसा ही है, तो इसका मतलब है कि इसका जो हर एंट्री है वो इसकी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री के इक्वल होगी। ठीक है, लास्ट टाइम जब हमने इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन की थी, तो उसमें आपको मैंने बताया था कि इक्वल मैट्रिक्स में जो क्या होता है कि आपके जो दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब होता है कि फर्स्ट एलिमेंट की हर एंट्री जो है वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सेकेंड एलिमेंट जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट के इक्वल होगी। तो ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम मैंने बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो क्या होगा, 8 + 3b इक्वल होगा किसके, 10 के, और सिमिलरली 2a - 12 इक्वल होगा किसके, 1 के। सही है, तो यहाँ पर 8 + 3b = 10, यहाँ से क्योंकि मैं 3b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फिलहाल मैं 8 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो गया, और वहाँ से हमने b की 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की साइड पे आया तो डिवाइड हुआ, और वहाँ से हमारे पास क्या आ गया, a की वैल्यू आ गई। इसी तरह से फिर हम जब यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो 12 जो है वो इधर माइनस हो रहा है, इक्वल की साइड पे आके प्लस हो गया, और फिर बाद में 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की साइड पे आके डिवाइड हो गया, और आपके पास a की भी वैल्यू आ गई और आपके पास b की भी वैल्यू आ गई। ठीक है,
उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 में आपने क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने क्या करना है कि हमें दिया हुआ है ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड जब मैं लूँगी ए प्लस बी होल ट्रांसपोज है तो उसमें मैं क्या करूँगी, पहले हमने ए प्लस बी फाइंड करना है, उसका जो आंसर आएगा उसका हम क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे, तो वो हमारे पास क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड आएगी। सिमिलरली जब हम राइट हैंड साइड लेंगे तो वो क्या है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, यानी कि पहले आप ए का ट्रांसपोज लोगे फिर आप बी का ट्रांसपोज लोगे और उन दोनों को फिर देखें यहाँ पे ऐड किया हुआ है, तो उन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे उसका जो आंसर आएगा वो आपका सेम होगा किससे, लेफ्ट हैंड साइड से। सो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी सी दैट के ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है। अब आपको ट्रांसपोज भी लेना आता है, प्लस करना भी आता है, सो इसको देख लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट करवा रही हूँ, इसको ज़रा गौर से समझिएगा। थोड़ा डिफरेंट है और थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है और इसमें बार बार बच्चे गलती करते हैं, तो इसलिए इसको काइंडली अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन में क्या है, थर्ड पार्ट में 8 के ही ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अब आपको पता है कि सिमेट्रिक की अगर मैं डेफिनेशन रिवाइज करवाऊँ तो सिमेट्रिक में क्या होता था कि हमारा जो मैट्रिक्स है जिसको हमने प्रूव करना है कि सिमेट्रिक है, उस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेते हैं, वो ट्रांसपोज लेने के बाद भी वो वही मैट्रिक्स रहता है, उसमें कोई चेंजिंग ऐसा सच नहीं आती है, ठीक है। तो वो क्या होता है, हमारा सिमेट्रिक होता है, यानी कि ए इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज क्या होता है, ये सिमेट्रिक की डेफिनेशन है। अच्छा, यहाँ पर देखें हमने प्रूव करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक है। इसका मतलब है कि जब हमने जो चीज़ भी सिमेट्रिक प्रूव करनी होती है हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं और वो उसी के इक्वल आ जाता है, यानी कि हम ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लेंगे और वो अगर ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल आएगा तो वो ये हमारा मैट्रिक्स क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो अब क्योंकि लंबा है तो इसको हम लोगों ने खुद से कंसीडर कर लिया, लेट कर लिया कि एक्स इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है प्लस ए ट्रांसपोज हमने ले लिया, उसका ट्रांसपोज ओपन कर दिया, दोनों को फिर हमने ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद आपके पास आंसर आ गया। अब देखो ये अभी फ़िलहाल हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज किया, ठीक है। अब क्योंकि इसको अगर हमने सिमेट्रिक प्रूव करना है तो हमें इसका भी ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, तो एक्स का देखें हमने क्या ले लिया, ट्रांसपोज, और इस मैट्रिक्स का जब मैंने ट्रांसपोज लिया तो वो वही रह गया। अब देखो यहाँ पे देखें कि एक्स का ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स और एक्स मैट्रिक्स में कोई डिफरेंस नहीं है, यानी कि एक्स इज इक्वल्स टू किसके आ रहा है, एक्स ट्रांसपोज के। तो इसका मतलब है, और एक्स हमने क्या कंसीडर किया था, ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा जो है ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो क्या है, सिमेट्रिक है। सो बाकी इसके जो क्वेश्चन है आगे वो है ए माइनस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है, बी वाले भी कुछ हैं, तो वो सारे इसी वे में होंगे। पहले आप उसको फाइंड करोगे, देन उसको आप एक्स या वाई कुछ भी कंसीडर कर सकते हो और उसका ट्रांसपोज लो और फिर वो आप इसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे, सेम वे में होंगे। प्लस वाले प्लस में कर दीजिएगा, माइनस वाले जो हैं वो माइनस में हो जाएंगे साइन में, और मेथड में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।